हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ऐसी ग्रह स्थिति को जिसको समझना बेहद जरूरी है। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा या टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा, बुरी तरह फंसने वाले हैं 17 अक्टूबर से ग्रहों के राजा सूर्य। क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य वो हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहे जा सकते, क्योंकि ये राजा ही हैं ग्रहों के और हमारे जीवन में भी बड़ा महत्वपूर्ण इनका स्थान है, क्योंकि ये आत्मा के कारक हैं और बिना आत्मा के ये शरीर कोई मतलब नहीं, मिट्टी हो जाता है। तो इसीलिए इस शरीर का जो मूल कारक है वो है आत्मा। इसलिए इनका जो अब बदलाव होने जा रहा है इसे गहराई से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिना स्क्रिप्ट किए समझिएगा, क्योंकि इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। अब कहा जाए कि पहली बार तो नहीं है कि सूर्य का परिवर्तन होना है, बिल्कुल पहली बार नहीं हो रहा, हर एक महीने परिवर्तन होता है। और कई बार कुछ ऐसे ग्रह स्थितियां बनती हैं जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आइए जानते हैं क्यों बुरी तरह फंसने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये जो परिवर्तन है ये वर्ष में एक बार ऐसी स्थिति में आते हैं। ये अब तुला राशि में 17 अक्टूबर से गोचर करेंगे, यानी कि अपनी नीच की राशि पीड़ित अवस्था को ये होने वाले हैं प्राप्त। तो ये जब नीच के हो जाएंगे, यानी सबसे बुरा फल यदि कोई ग्रह दे सकता है और वो स्थिति है तो नीच अवस्था की है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य अब आने वाले, पर इतना ही मात्र नहीं, मैंने इतना ही कारण था इसलिए नहीं लिखा कि ये बुरी तरह फंसेंगे, और भी कुछ कारण उन्हें भी समझते। इसके अलावा ये जिस राशि में नीच के होंगे यानी कि तुला राशि में, तो उसके अधिपति शुक्र भी नीच के होने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप थोड़ी भी जानकारी रखते होंगे ज्योतिष की, तो इस चीज को आप बहुत गहराई से समझते होंगे कि जिस राशि में यदि कोई ग्रह गोचर कर रहा हो और उसका अधिपति पीड़ित अवस्था में हो तो फिर इसका प्रभाव क्या हो सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था बन जाएगी। इसके अलावा इतना नहीं कि ये नीच के हैं, इतना ही नहीं कि ये शुक्र भी नीच के हैं, इसके अलावा राहु जैसे ग्रह से दृष्ट भी रहने वाले हैं सूर्य। इसलिए मैंने लिखा कि बहुत पीड़ित अवस्था में रहेंगे, यानी कि बुरी तरह फंसेंगे। प्रिय दर्शकों, और समय समय पर लगभग 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक ये गोचर करेंगे तुला में, परंतु बीच बीच में इनके जो प्रभाव वो बदलेंगे, क्योंकि ग्रह स्थितियां भी बदलेंगी। 24 अक्टूबर तक बुध के साथ युति में होंगे, 27 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति में होंगे और 2 नवंबर से फिर शुक्र के साथ युति में होंगे। तो ये समय समय पर ये ग्रह स्थितियां भी बदलेंगी, इनके प्रभाव भी बदलेंगे। देखा जाए तो मीन वालों के लिए सूर्य षष्ठेश बनते हैं और वर्तमान में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। क्या प्रभाव देंगे आइए समझते हैं। सूर्य का ये गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की आवश्यकता है वो है हेल्थ, क्योंकि षष्ठेश होके अष्टम भाव में गोचर करना ये बहुत ही पीड़ित अवस्था है और इसका प्रभाव कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखना है। अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में हर एक तरह से हेल्थ को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। साथ में हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी लेके रखिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य की यदि समस्याएँ भगवान ना करे कि हों, परंतु यदि होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर देता है फाइनेंशियली। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, योग प्राणायाम भी करना चाहिए, खान पान में संयम बरतना, हर एक तरह से हेल्थ का ध्यान रखिए। इसके अलावा किसी के साथ वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना। इस समय आपके शत्रु एक्टिव हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी शत्रु होंगे एक्टिव हो जाएंगे गुप्त रूप से, भले वो प्रत्यक्ष रूप से आपको ना कुछ चीज़ें समझ में आए, परंतु गुप्त रूप से आपके साथ गलत करने के लिए कोशिश करेंगे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से बचना चाहिए। इस समय
आपको लोन लेना हो या लोन देना हो, इससे भी बचना चाहिए, यानी कि कर्ज लेन देन से बचना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि कोई भी ऐसा मामला हो जो कि बहुत गंभीर हो तो वो सतर्क हो जाइए, क्योंकि सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी काम समस्या में डाल सकता है। यानी कि कोई भी काम ऐसा ना हो, शत्रुवादा या किसी से विरोध करना, लड़ाई झगड़े करना, जो कि सरकारी क्षेत्र तक पहुंचे, यानी कि कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचने पाए, इसका जरूर प्रयास करिए, क्योंकि इससे मुश्किलें बढ़ेंगी। और यदि कहा जाए कि इन सभी में, शत्रुवादा में या अन्य मामलों में, सबसे महत्वपूर्ण एक और है रोल निभाने वाला, वो है वाणी। अपनी वाणी में बहुत संयम रखिएगा, क्योंकि इस समय आप अपने वाणी से, शब्दों से कुछ ऐसी गलतियां करेंगे, कुछ ऐसे शब्द आप बोल सकते हैं जिसकी वजह से वाद विवाद हो या लड़ाई झगड़े हो या अन्य तरह की समस्याएं बने। तो आपको ये ध्यान रखना है, घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, इसका प्रयास करिए। और एक बड़ी समस्याएं यहाँ पर बन सकती हैं पैतृक संपत्ति को लेके। यदि पैतृक संपत्ति को लेके कोई मामला है तो ये फंस सकता है, तो इस समय इन सभी विषयों को लेकर सावधान रहिए। इसके अलावा यदि आप कहा जाए कि सेविंग करना चाहते हैं, चाहे वो SIP के थ्रू हो, चाहे आप बहुत सारे माध्यम है, कोई FD करता है तो कोई SIP करता है, तो कोई सरकार के जो बहुत सारी स्कीम होती हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करके लोग सेविंग करते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी लोग सेविंग करते हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं सेविंग करने के। या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या आप ज्वेलरी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर नुकसान होने की संभावनाएं हैं, तो आप जरा सतर्क रहिएगा। आइए जानते हैं कि अब इन सब विषयों से, इन सभी से क्या बचाव हो सकता है, क्या सावधानी हमने समझी ही, बचाव क्या हो सकता है। तो हमने बात की कि आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, तो मैंने पहले ही बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, इससे हेल्थ हमें सहयोग मिले। इसके अलावा आपको जैसे सेविंग करना है ना, चाहे वो शेयर ये SIP में हो या FD करना हो, और इसके अलावा तो इन सभी की लिंक जो है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इन एप्लीकेशन और वेबसाइट की, तो वहाँ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो पॉलिसी वगैरह लेना हो तो पॉलिसी बाजार वगैरह की भी लिंक मिल जाएगी, और ग्रो एप्लीकेशन है और एंजल वन है, इन सभी की लिंक भी आपको मिल जाएगी, जिससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। परंतु कोई भी इन्वेस्ट करना हो या कहीं सेविंग करना हो या किसी भी तरह की कुछ भी आप निर्णय ले रहे हों, तो आप इनके सबके जो लीगल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह लेने के बाद ही आप कोई काम करिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें उपाय के रूप में भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, और नित्य प्रातः काल जल्दी उठने की कोशिश करिए। कम से कम सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सूर्योदय से पहले जरूर उठिए। अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए, और साथ में आप भगवान शिव की भी आराधना करिए, जिससे आपका कल्याण हो। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए। कमेंट में जय सूर्यदेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, भगवान की जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।